नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू है, यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड थर्ड सेमेस्टर के बीएड सेकंड सेमेस्टर, थर्ड नहीं एक्चुअली, सेकंड सेमेस्टर के जो आपका थर्ड पेपर है ना, जिसका नाम क्या है आप देख पा रहे हैं, नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंस डेवलपमेंट। ये पेपर का नाम है, जो कि आपका पेपर थर्ड है। तो इसका जो पिछले 5 साल का क्वेश्चन है ना, मतलब पीवाईक्यू की क्लास है ये। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स करा था, है ना, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कि हमने क्या क्या करवाया, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो बिल्कुल ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर का क्या है, ये एग्जाम 25-26, बिकॉज योर एग्जाम इज गोइंग टू हैपन इन लास्ट ऑफ मे, है ना। तो डेफिनेटली यू गाइज हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं करा तो आपको आज से करना होगा, बिकॉज अब आपके पास टाइम नहीं है। और ये आपके क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज वी आर गोइंग टू मीन्स आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट विद यू गाइज ओनली, ओके। तो आप हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो हमने सोचा कि सेकेंड सेमेस्टर में हम क्यों ना करें, आपके लिए करना तो बनता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी क्लासेस जो है वो क्या करनी है, देखनी है। और आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या पता है कि ये हमारा पेपर, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला हमारा क्या होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेकंड हमारा होता है शॉर्ट आंसर टाइप, और जो तीसरा होता है वो लॉन्ग होता है ना। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमें कितने 50 शब्दों में लिखना होता है अपनी आंसर राइटिंग, है ना, 50 शब्दों में। और यहाँ पर हमें कितने मे बी 150 और यहाँ पर 200 समथिंग ना, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमें 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो और यहाँ पर टोटल हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं ना, यहाँ पर लिखा होगा, निम्नलिखित प्रश्नों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ये तो वही जो हमें करना है। तो इसमें क्या क्या कि आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हमें वही, ये हमारा अति लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। आइए इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि हाँ, हमने क्या करा है अभी तक और हमने क्या नहीं करा है, क्या हमें करना चाहिए, इन सब की हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला आपको पता है कि हमारा अति लघु उत्तरीय मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अभिवृद्धि को परिभाषित करिए, मतलब डिफाइन द ग्रोथ। इसकी क्लास हमने करी है, आप देखेंगे आपको मिल जाएगी। फिर भाषा के स्वरूप एवं अर्थ को संक्षिप्त रूप में बताइए, मीन्स ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। अगर हमने भी जो क्लास करवाई या फिर इसके पहले भी हमने जो क्लासेस करवाई ना, वहां पर हमने इसको अच्छे से बताया है, तो आप इजिली इसको क्या कर सकते हैं, वहां से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीन्स बाय सोशल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक विकास से क्या मतलब है, ये इसकी क्लास है, आप देखिए। वही मैं देख रही हूँ कि मैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करवाया है, वो आपको मैं बताऊंगी मैंने कौन सा नहीं करवाया। अभी तक जो हो रहा है मैंने सब करवाया है, वो चैनल पर है। आपकी जो प्लेलिस्ट है, चूंकि चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन क्या, बुद्धि की विशेषताएं बतलाइए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। वही जो बैचलर की परिभाषा हम लोगों ने दिया अभी था, क्या दिया था, थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड इंटरेक्ट विद लाइक इन्वायरमेंट के साथ कैसे हम अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं, इन सब की बात करते हैं, ठीक। तो वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब हमने इंटेलिजेंस वाली जो क्लास ली, वहां पर आपको इस टॉपिक का क्या मिल जाएगा, इस टॉपिक का आंसर मिल जाएगा। फिर अगला, व्हाट डू यू मीन बाई पर्सनैलिटी, या फिर व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पर्सनैलिटी, मीन्स व्यक्तित्व क्या है, वही हमारा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ लाइक मतलब थॉट प्रोसेस, सब कुछ मिलाकर के हमारा क्या होता है, वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो बिल्कुल ये हम लोगों ने करा है। और आप देख रहे हैं 2000, ये कब का, 2021-22 का है ना। तो 2021-22 में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे, अगर आप देखेंगे तो हमने सारा करा है। तो आप अगर हमारी क्लासेस करेंगे तो डेफिनेटली अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपके लिए इजी गोइंग होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं, वो हमारा क्या है, बीएड सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन क्या है, ये 22 टू 23। तो बिल्कुल अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, ठीक। आइए अब 2022-23 में क्या क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं। सबसे पहला देखो, जो पहला क्वेश्चन, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 2021 में भी ना डिफाइन द ग्रोथ, और सेम यही क्वेश्चन ये देखिए आया है,
यहाँ पर भी 2023 का सबसे पहला क्वेश्चन वही आवृत्ति की अवधारणा को लिखिए, है ना, ग्रोथ की कॉन्सेप्ट्स को बताइए। अब देखिए कहाँ कितना मतलब ये मैच करता है पेपर हमारा। बस वही मैं करूँ, जितना मैंने कॉन्सेप्ट्स करवाया ना गाइस, अगर आप कर लोगे डेफिनेटली आप 75 में से 70 मार्क्स मैं कह रही हूँ ना आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। फिर अगला व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट, हमने इसकी क्लास करी है, आप देखिए तो सही, एक बार आप चैनल खोलने का कष्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि व्हाट सोशल डेवलपमेंट, है ना, राइट द नीड ऑफ सोशल डेवलपमेंट। आप देखिए, आप यहाँ पे भी इससे क्वेश्चन आया था ना, सामाजिक विकास से क्या है मतलब, वही सामाजिक विकास क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए कैसे रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चंस का, वही मैं कहूँ अगर आप कॉन्सेप्ट करेंगे ना तो आप हमेशा आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। उसके बाद अगला क्या है, बुद्धि लब्धि को परिभाषित करें, डिफाइन द इंटेलिजेंस क्वोशंट। अभी इसकी क्लास मैंने 2 या 3 दिन पहले करवाई है, जो कि मैंने नहीं करवाया था, जब मैंने देखा कि यहाँ पेपर में पूछा गया तो इस पर मैंने क्लास आपकी बना दी, तो आप वहाँ से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगला राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब सृजनात्मकता या फिर सृजनशीलता या फिर संप्रत्यय निर्माण की अवधारणा को लिखिए। चाहे आपको गाइज वहाँ पर सृजनशीलता लिखें, चाहे वो आपको सृजनात्मकता दें, ठीक, सृजनात्मकता तो हाँ, यही दोनों सृजनशीलता और सृजनात्मकता, संप्रत्यय निर्माण नहीं है, सॉरी। तो आपको इन दोनों को वही समझ के चलो, ये क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर अगला सृजनशीलता की अवधारणा लिखिए, मीन्स राइट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, हमें क्रिएटिविटी के कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। अब ये हमने देखा तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसा था जो पिछली बार नहीं पूछा गया था, बाकी वही सारे क्वेश्चंस थे। अब कॉन्सेप्ट्स आप करोगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा 2022-23 का रहा। अब हम लोग देखते हैं किसकी बात, अब हम लोग बात करते हैं 2023-24 की। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो किस रिलेटेड की, भाषा विकास के क्रम को संक्षिप्त में लेकिन मिस ब्रीफली राइट द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। गाइस हमने बताया ना, हमने फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, हमने दोनों ही तरीके से क्या बताई है कि इसकी जो सीक्वेंस है किस तरीके से हमारा होता है। लाइक हमने स्ट्रक्चरल की बात करी थी ना, मॉर्फीम, हाँ फोनीम्स, सॉरी पहला मॉर्फीम्स है, फोनीम्स है ना, इन सब की हमने बात करी है ना, प्रैग्मेटिक्स है ना। तो बिल्कुल आप वहाँ से देखिए, हमने इसकी सीक्वेंस बताई, वहाँ से भी 4 या 5 दिन पहले ये क्लास है, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा आप लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बिटवीन क्या क्लैरिटी द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमें इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। अब आप देख पा रहे हो कि इससे वृद्धि से रिलेटेड हमने कितना 3 साल का क्वेश्चन देखा ना, तो तीनों साल इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक। अब आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं रखना है, इसको हमें अटेम्प्ट करना ही है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है कि एक उपयुक्त परिभाषा देते हुए संवेगात्मक बुद्धि के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, मतलब बाय द गिविंग एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हमने जो क्लास बनाई इमोशनल इंटेलिजेंस की, अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर हम 3 डेफिनेशंस दी है, किसकी किसकी, हमने मेयर एंड सैल्वे की दी है, हमने गोलमैन की दी है, फिर हमने गिलफोर्ड या स्टर्नबर्ग की, हमें भी गिलफोर्ड की मैंने दी है। तो मैंने वहाँ पर 3 साइकोलॉजिस्ट की, मतलब मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर मेयर एंड सैल्वे की, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय मेयर एंड सैल्वी। देन उसके बाद से डैनियल गोलमैन ने इसको एक्सटेंड करा था, ठीक। तो इनकी परिभाषाएं आप याद करेंगे, जो हमारी वो क्लास है वहां से देखिए, डेफिनेटली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक, तो वहां से इसका एक्सेस करिए इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किशोरा अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, इस वक्तव्य को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो गाइस अगर आप देखेंगे एडोलेसेंट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो मैंने इसी वक्तव्य पे ही क्लास बनाई है। आप टॉपिक को सर्च करेंगे या फिर 3rd पेपर की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से आपको ये क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है कि पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप अगर थोड़ा सा अपनी उंगली को घुमाएंगे, सर्च करेंगे इवन चैनल पे या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डेफिनेट इसी नाम से ही मैंने क्या बनाई है, वो क्लास बनाई है, तो आपको इजीली क्या होगा वो मिल जाएगा, ठीक। तो अभी तक एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन हमारे सामने नहीं दिखा है जिस पर हमने क्लास नहीं करी है। जब हमने करा है तो गाइज आपका तो एग्जाम है ना, मीन्स आपको तो करना ही करना है, तो आपको वेट किस लिए करना है, सिंपल सा अपनी क्लासेस करना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और लास्ट ईयर का जो हमारा है 2024-25 में, यानी कि जो पिछली बार आए हुए क्वेश्चन थे। अच्छा आप एक चीज देख पा रहे हो गाइस
जो सबसे पहला मोस्टली क्वेश्चन आ रहा है ना, वो वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए, फिर वृद्धि क्या है इसी से रिलेटेड। तो क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको गाइज ये क्लासेस नहीं छोड़ के जानी है, आपको ये क्लासेस करके ही जाना है और एग्जाम में अच्छे स्कोर्स गेन करना है। मीन्स आई वॉन्ट इट्स माई क्या कह सकते हैं, इट्स माई विश कि हाँ आपके अच्छे मार्क्स आए जो हमारे लर्नर्स से जो हमसे जुड़ करके कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्डहुड। बिल्कुल, अब हमें चाइल्डहुड को दर्शाना है, तो इसको हमने देखा इस पर हमने क्लासेस करी, तो आप वहां से देखिए। फिर व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी भी क्लास हमने करी है, जो कि मेयर सैल्वी, डैनियल गोलमैन, इन सब ने इसकी बात करी, तो वहां पर देखिए। फिर अगला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशन। तो गाइज ये आपका एक पहला क्वेश्चन आता है जो हमने इस पर क्लासेस नहीं करी है, तो मैं इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ। इसकी क्लास डेफिनेटली मैं आपको करवा दूंगी। ठीक, इसके बाद में तो इमोशन क्या है, व्हाट्स संवेग है ना, तो मैं इसके बारे में आपकी क्लास बनाऊंगी। फिर अगला, जीन पियाजे द्वारा दिए गए नैतिक विकास की अवस्था के नामों का उल्लेख कीजिए। वही सेम चीज जो ऊपर पूछा था वही इस बार भी पूछ लिया, यानी कि 2023 में, 24 में, फिर 25 में भी पूछा। फिर इस तरीके से हमने देखा कि अभी तक एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिस पर हमने अभी क्लास नहीं बनाई है, तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द इस पे क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब चले, ये रहा हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ we are going to discuss about your short answer type question. ओके, और यहाँ पर हमें अपनी आंसर राइटिंग कितने वर्ड्स में करनी है गाइज, वी हैव टू राइट आवर आंसर इन 250 वर्ड्स ओनली, 250 में। पहले वाला का क्वेश्चन हमें 50 में देना था, अब यहाँ पर हमें 250 शब्दों में अपने आंसर्स को, अपनी उत्तर को लिखना है। ठीक, तो आइए हम लोग 2021-22 का देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट। तो हमें अब वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे डेवलपमेंट को लाइक प्रभावित करते हैं, उसी की क्या करना है, उसी के बारे में हमें स्टेटमेंट अपने देने हैं। तो बिल्कुल आप क्लास देखेंगे तो वहाँ पे तो आपको मिल ही जाएगा। फिर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ चाइल्डहुड। फिर शैशवावस्था में शारीरिक विकास को समझाना, एक्सप्लेन फिजिकल डेवलपमेंट इन इनफैंसी। अब आप देखेंगे, मैंने कल की हमारी जो क्लास है ना, मैंने शैशवावस्था पे बनाई है, आप देखिए तो सही। अगर आप देखने का कष्ट करेंगे तो आपके एग्जाम में जो कष्ट मिलने वाला है, मीन्स क्या कि आप ऐसा ना हो कि भैया क्वेश्चन पेपर आ जाए, हो मैंने तो किया नहीं, अब मैं कैसे करूँ, ये वाली फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी। ठीक, तो अभी के लिए जो कष्ट मिले पढ़ने का वो ले लीजिए, ताकि एग्जाम में हंसते हुए अपनी कॉपी लिख के और अच्छे मार्क्स आपको मिल सके। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, क्या है नेक्स्ट हमारा, कि प्रत्यय निर्माण को स्पष्ट कीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अपनी क्लास तो देखिए एक बार जनाब, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, फिर अगला, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सांवेगिक विकास तथा उसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए, मीन्स थ्रू द लाइट ऑन इमोशनल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एंड इट्स एजुकेशन इंपॉर्टेंस। हमने जब चाइल्डहुड वाली क्लास देखी थी तो वहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा था। एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, जो दूसरी होती है वो क्या होती है, दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, तो इसकी जो एज होती है वो क्या होती है गाइज, इसकी जो एज होती है, मैं एज थोड़ा सा भूल रही हूँ, इसकी तो 6 से 12 होती है इसकी, हाँ यहाँ पर इसकी जो एज होती है प्रारंभिक वो 3 से लेकर के 6 वर्ष की होती है, और ये 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कोलबर्ग के संज्ञानात्मक संरचनात्मक मॉडल को स्पष्ट कीजिए, मीन्स एक्सप्लेन कोलबर्ग्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चरल मॉडल। आप देखेंगे तो हमने वहां पर बताया है, वहां से आप अपनी क्लासेस का देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लासेस गाइज रिसेंट हुई है, रिसेंट मैंने करवाई है। ठीक, अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को समझाइए। अभी 3 से 4 दिन पहले की जो क्लास है ना वो इसी पर है, एक्सप्लेन द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रायड, जहाँ पर हमने देखा था टोपोग्राफिकल टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ क्या क्या माइंड बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी तो हमने देखा था, जिसमें हमने कॉन्शियस अनकॉन्शियस सब या फिर प्री कॉन्शियस की बात करी थी। हमने ये भी देखा था जहाँ पर ईगो सुपर ईगो की बातें भी हमने करी हुई थी। तो आप जाइए वहाँ से अपनी क्लासेस का आप एक्सेस करिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 2022 और 23 में आए हुए क्वेश्चंस की। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अभी तक आपने देखा एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन था जो हमने नहीं करवाया इमोशंस के बारे में, संवेगात्मकता के बारे में। तो बिल्कुल
उसकी क्लासेस मैं रिसेंट आपको कल या परसों तक मैं दे दूंगी, ठीक। मैं नहीं चाहती हूँ आपका थर्ड पेपर गाइस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद से आप लोग डिमांड करें कि आप फर्स्ट पेपर की क्लासेस नहीं लाओगे क्या, आप सेकंड पेपर की क्लासेस नहीं लाओगे क्या। तो गाइस लाएंगे यार, आप ही के लिए हम कर रहे हैं ना। तो आपका ये थर्ड पेपर मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आपका फर्स्ट पेपर में ना 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, देन आपकी जो चौथी यूनिट है ना वो मैं करवाऊंगी। तो ये थर्ड पेपर आपका पूरा पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया, बस एक सिंगल टॉपिक जो मैंने नहीं करा था वो भी मैं आपको कल या परसों में इसकी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगी, ठीक। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं 2022-23 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला, अब देखो, वाह भाई, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बिटवीन। आप इसको देख पा रहे हो कि भाई इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कितने क्वेश्चंस करे हैं। गाइस प्लीज यार, प्लीज आप लोग इसको करके जाइए। हमारी इस थर्ड पेपर की ना शायद फर्स्ट सेकंड या थर्ड ऐसी ही क्लास है जो हमने इस पर बनाई है, ठीक। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, किशोरावस्था में होने वाले मानसिक विकास को उल्लेख कीजिए। जो हमने किशोरावस्था में एडोलेसेंस वाली क्लास करी है ना, उस पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भाषा विकास पर टिप्पणी, राइट अ नोट ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसकी क्लासेस आप देखिए तो सही एक बार। फिर डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, वही गाइस पता है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स कर लोगे ना, हर बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लासेस, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करना है। एंड बाय द वे, अगर आपको ऐसा लगे कि वो कॉन्सेप्ट हमने नहीं करवाया, आपको करना है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में रिक्वेस्ट तो करिए एक बार, देखिए फिर हम आपके लिए क्लास बना करके लेके आते हैं। फिर अगला, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, वही मेयर सैल्वे, डैनियल गोलमैन का वही जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, आप उसकी क्लास देखिए। फिर अगला है, नैतिक विकास क्यों आवश्यक है, व्हाई इज मोरल डेवलपमेंट इज नीडेड। इसकी क्लास मैंने 1 हफ्ते पहले करवाई है, आप देखिए तो सही। फिर एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पर्सनालिटी। तो जहाँ पर मैंने पर्सनालिटी वाली क्लास करी है, तो वहाँ पर गुड पर्सनालिटी की जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो टॉपिक्स मैंने कवर करे, तो वहाँ से देखिए। फिर अब हम देखते हैं, ये हमारा 22 का था, 23, अब हम लोग 23-24 की बात करते हैं। इसमें क्या क्या, कि बाल्यावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषताओं को बताइए, वही कि कैरेक्टरिस्टिक द इमोशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल वो हमने करा है, देखिए। फिर संप्रत्यय निर्माण मीन्स कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, चाहे आप इसको संप्रत्यय निर्माण बोलो या फिर आप इसको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, बात एक ही होती है। इसकी क्लास मैंने 10 दिन पहले साथ ली है, तो आप वहां से देखिए इसको। फिर आप देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कल्चरल डिटर्मिनेंट्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स चाइल्डहुड डेवलपमेंट। भाई इतनी अच्छी क्लास मेरे को लगा कि यार मैंने इसको अच्छा कराया है। अब शायद आपको अच्छी लगे कि नहीं, बट मुझे अच्छी लगी तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने बहुत बेहतर तरीके से इस पर क्लासेस बनाई हैं, अपनी क्लास बनाई है, तो आप वहां से अपनी क्लास का एक्सेस करिए, ठीक। अब हम लोग चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार देखते हैं कि किशोरावस्था में नैतिक विकास को दिशा देने के लिए पाठ्यचर्या में कौन से आधार लागू करने चाहिए, ठीक। व्हाट द फंडामेंटल्स शुड बी टेकन इन करिकुलम टू गिव डायरेक्शन टू मोरल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट। अगर आप मोरल डेवलपमेंट और एडोलेसेंट वाली क्लास देखेंगे ना, तो वहां से आप इसको कंक्लूड कर पाएंगे। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, कि हम जब दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए रहेंगे तो डेफिनेटली इसका हम आंसर लिख पाएंगे। तो आपको एक भी कॉन्सेप्ट, गाइस मैंने बोला ना, आपको मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई है ना, आपको प्लीज़ यार एक भी क्लासेस नहीं छोड़ के जानी है। आपको अपनी क्लासेस अटेंड करके ही अपने सारे ही क्लासेस क्या करना है, अटेंड करके जाना है, ठीक। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर अगला देखते हैं, सृजनात्मकता का अर्थ हम शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करिए, मीन्स क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी एंड इट्स यूटिलिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो हम लोग इसके बारे में हमने देखा। फिर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संवेगात्मक बुद्धि के महत्व पर एक लेख लिखिए। इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, वही जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। फिर अगला, व्यक्तित्व के निर्धारकों को स्पष्ट कीजिए, मतलब क्लैरिफाई द फैक्टर्स, वही ऑफ पर्सनालिटी, फैमिली, स्कूल है ना, हमारी सोसाइटी, हमारा कम्युनिटी, यही सारी की बातें हम लोग कर रहे हैं। आप देखें तो वहाँ पर हमने इसकी क्लासेस में अच्छे से डिस्कशन करा है, तो वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस करिए, अपनी क्लास को करिए, तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 2024-25 में कैसे क्वेश्चंस आए थे, एक बार इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषताएं बताइए, डिस्क्राइब द इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, वही हमारा क्या है,
हमारा ब्रीफली एक्सप्लेन द मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो ये वाली जो क्लासेस हमने करी ना, वहाँ पर फिजिकल मेंटल ये सारा डिस्कशन हमने करा है, तो आप वहाँ से इसको देखिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संप्रत्यय निर्माण को स्पष्ट कीजिए, वही कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। फिर अगला सांस्कृतिक निर्धारकों से आप क्या समझते हैं, या बाल्यावस्था के विकास को किस तरह प्रभावित करती है। आप देख रहे हैं ना, मतलब गाइस वो क्वेश्चंस हर बार रिपीट हो रहे हैं, हर बार रिपीट हो रहे हैं ना। मतलब एक बार आप कॉन्सेप्ट करोगे तो वही ना कि बाई वन गेट वन फ्री वाला, वही आपको शॉर्ट में पूछ रहा है, वही वेरी शॉर्ट में, वही लॉन्ग में, तो वही वाला आपको आपके साथ भी कॉन्सेप्ट हो रहा है। फिर अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, अगला हम लोग देखते हैं कि नॉर्म चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा विकास के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हमने बताया ना कि इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट बोला कि इट्स इनेट प्रोसेस है ना, ये हमारा इन्होंने तो एलईडी की बात करी ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, फिर यूनिवर्सल ग्रामर। आप देखिए तो इनकी क्लास मैंने कितने अच्छे से इसको डिफाइन करा है, तो वहां से आप इसका एक्सेस करिए। फिर क्लैरिफाई द फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तित्व के निर्धारकों की स्पष्ट कीजिए, ये भी हमने करा है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर प्रकाश डालना है हमें। ठीक, तो इस किशोरावस्था वाली क्लास आप देखिए, वहां से आपको अपनी क्लास का एक्सेस या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो गाइस इस तरीके से हमने जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप मतलब लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन आंसर था उसको भी हमने कंप्लीट करा। अब ना वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मीन्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। नोट आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड्स, मीन्स 475 शब्दों में हमें अपने उत्तर को लिखना है। ठीक, आइए हम लोग अब 2021 से अपने इसकी शुरुआत करते हैं, किसकी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो सबसे पहला, किशोरा अवस्था का अर्थ एवं प्रमुख विशेषताएं बताइए, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड मेन फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस। ठीक, तो वहां से इसको देखिए। सेकंड इज संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ, संक्षिप्त इतिहास एवं शाखाओं को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द मीनिंग, ब्रीफ हिस्ट्री एंड द ब्रांचेस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसके बारे में। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इस सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, सृजनात्मकता या फिर आप सृजनात्मक विकास की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो वृद्धि सृजनात्मकता से किस प्रकार से भिन्न है, ये भी हमें डिफाइन करना है। तो हमें अपने किसकी, हमें ग्रोथ वाली क्लास देखनी है और सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी वाली क्लास देखनी है ना। अब दोनों को कंबाइन करके फिर हम उस वहां पर अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। देखिए गाइस, जो क्लास में आई मीन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, कई बार वो कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के आपस में पूछते हैं, तो अगर जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे ना तो इजिली हम क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, वही व्यक्तित्व के आकलन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मीन बाय पर्सनालिटी, डिस्क्राइब। तो हमने इस पर क्लासेस बनाई हैं। ठीक, आप वहां से अपनी क्लासेस का एक्सेस करिए। तो ये रहा आपका 2021-20 में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, चाहे अति लघु उत्तरीय की बात करो, चाहे आप लघु उत्तरीय की बात कर लें, या फिर आप चाहें तो दीर्घ उत्तरीय की बात करें, तो कॉन्सेप्ट्स वही हैं। अगर आप क्लासेस अच्छे से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन तो डेफिनेटली क्लियर होने वाला है ना। अब हम लोग 2022-23 पे चलते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला, बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए, मतलब डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड के बारे में हम इसमें किसमें मतलब उस टाइम पे फिजिकल डेवलपमेंट का कैसे हमारे ऊपर, या फिर चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट कैसे इफेक्ट करता है, उसी की बात हम लोग करते हैं। आइए, मतलब इसके ही बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। आप क्लास देखेंगे तो वहां पर सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा है, बट देखना आपकी क्या कह सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी। हमारा काम करवाना था, अब हमने करवा दिया, आप देखेंगे नहीं देखेंगे आपके ऊपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए, मीन्स डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। आप मेंटल हेल्थ वाली क्लास देखिए, ये मैंने शायद 15 दिन पहले की क्लास जो करवाई उसमें है, तो आप वहां से देखिए। ठीक, फिर अगला, बाल्यावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास पर प्रकाश डालिए, थ्रू लाइट ऑन इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो आप वहां से इसका एक्सेस करिए। तो आप देख पा रहे हैं ना कि हमने सारे एक ऐसा क्वेश्चन था जो इमोशंस के बारे में हमने नहीं करा है, उसको मैं अभी जल्दी 1-2 दिन में आपके इस पे वीडियो मतलब बना करके अपलोड कर दूंगी। बाकी एक ऐसा सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है जो 2005 मतलब 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए मैंने सब पर क्या किया, मैंने सब पर कॉन्सेप्ट मतलब 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने सब पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया है। इस बार यहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस नहीं चेंज है, सिलेबस वही है, तो यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो आप बिल्कुल क्लासेस देखिए, वहां से आपको अच्छी समझ मिल पाएगी अपने एग्जाम के लिए। ठीक,
अब हम लोग 23 और 24 की बात करते हैं, 2023-24 की। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहला, बुद्धि के स्वरूप को की व्याख्या किसी एक उपयुक्त परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर इन्होंने एक परिभाषा की बात करी है ना, तो गाइस जो मैंने वैशलर की परिभाषा दी है ना, प्लीज उसको आप यहाँ पर जरूर से लिखिएगा, ठीक। तो डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन एंड डिस्क्राइब इट्स वन थ्योरी विद इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हमें कोई एक, हमने गिलफर्ड की थ्योरी करवाई, हमने फिलहाल यूनिफैक्टर थ्योरी भी, उसमें हमने सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करी है। अगर आप उसको वहाँ से करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए तो फिर सब कुछ है ही है अवेलेबल, हमने सब कुछ कर ही दिया है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है कि किशोरा अवस्था के विकास में प्रभाव डालने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स इन्फ्लुएंसिंग एडolescence डेवलपमेंट। जो मैंने क्लास के कौन सी करवाई, मैंने सामाजिक विकास की, जो हमने सांस्कृतिक विकास की बात करी है। तो अगर उन दोनों क्लासेस को आप देखेंगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। वही मैंने बोला ना कि एग्जामिनर दो कॉन्सेप्ट्स को एक साथ में जोड़ करके क्या करता है, एक साथ में जोड़ करके हमें क्वेश्चंस दे देता है। तो बिल्कुल अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए रहेंगे तो आपको वो मतलब 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े, बट हम तो कर ही लेंगे ना। तो आपको ऐसे मतलब स्मार्टली करना है अपना क्या क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा अच्छे से हमें अपनी आंसर राइटिंग करनी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्तित्व से आपका क्या अभिप्राय है, इसको मापने की विधियां कौन कौन सी हैं। व्यक्तित्व मापन की किन्हीं 2 प्रक्षेपीय विधियों की व्याख्या कीजिए। एक तो आपका टीएटी हो गया, आपका रोशाक हो गया, है ना। तो आप इन दोनों के बारे में बात कर सकते हैं, हमने इन सब के बारे में चर्चा करी भी है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुणों की व्याख्या कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्वों को भी स्पष्ट करना है। जो मेंटल हेल्थ वाली क्लास मैंने बनाई है वहां पर हमने अच्छे से इसको डिस्क्राइब करा है, तो वहां पे आप क्या करिए, वहां से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि जो पिछली बार आया हुआ था, ठीक। पिछली बार आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपने फर्स्ट ईयर का करा था, बट सेकंड में जो बच्चे थे सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने करा था, तो उनको कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल उसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहला कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। जो SOI मॉडल है ना, मतलब SOI का मतलब क्या है, नहीं SOI नहीं, सॉरी, O से ऑपरेशन है, P से प्रोडक्ट है, एक और कॉन्सेप्ट इन्होंने, मेरे को फैक्ट भूल जाता है, क्या क्या इन्होंने बात करी थी, प्रोडक्ट, सॉरी गाइस मैं मेरे से भूल गया है, लेकिन आप देखेंगे तो मैंने इस पे एक अच्छी क्लास मैंने बनाई, गिलफर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, है ना। ट्राई डायमेंशनल मतलब 3 डायमेंशनल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन्होंने बोला था कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, जैसे बिने बात करते हैं, है ना, कि यूनिफैक्टर थियरी, उन्होंने बोला था कि बस एक ही फैक्टर से बन करके मिल करके हमारी जो बुद्धि होती है उसका निर्माण होता है। वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, स्पीयरमैन की, चार्ल्स स्पीयरमैन की, तो वो 2 फैक्टर थियरी है, जी मतलब जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर। वहीं पर हम बात करते हैं कटेल की, तो वो GFGC थ्योरी देते हैं ना, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की। बट अगर हम बात करते हैं गिलफर्ड की थ्योरी की, तो उन्होंने 3 डायमेंशनल थ्योरी की बात करी, मतलब इन्होंने बोला कि 3 कारकों से मिलकर के हमारी बुद्धि बनती है, जिसमें कंटेंट, प्रोडक्ट, एक और है वो मुझे भूल रहा है ना। तो इन्होंने इन 3 के बारे में बात करी है। अगर आप देखेंगे तो मैंने उसको अच्छे से डिफाइन करा है। फिर उनके अंदर क्या क्या, लाइक यूनिट, क्लास, इम्प्लीकेशन, मतलब उनके अंदर क्या क्या आता है वो भी मैंने बताया। तो अच्छे से आप वहां से अपनी क्लासेस करें तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आया था कि व्यक्तित्व से आपका क्या अभिप्राय है। उसके बाद व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीक, मतलब टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक की, जो रोशाक शाही धब्बा परीक्षण है ना, उस पर प्रकाश डालना है। तो रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट की भी मैंने बात करी, ये आपका सबसे ज़्यादा प्रोजेक्टिव टेस्ट की कैटेगरी में मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसको सबसे पहले रखते हैं। यहाँ पर जो हमने बात करी थी, यहाँ पर जो एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई होते हैं, जो कार्ड्स होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, जिसमें 3 कार्ड आपके मल्टी कलर के होते हैं, 2 कार्ड आपके रेड और ब्लैक कलर के होते हैं, बाकी 5 कार्ड आपके ग्रे एंड ब्लैक होते हैं। तो हमने कार्ड को भी दिखाया था आपको, और हमने अच्छे से समझाया इसका कंटेंट, फिर कैसे क्या करना है, कैसे क्या, तो हमने इसको अच्छे से बताया। आप वहां से अपनी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगला, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। सृजनात्मक विकास की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद बुद्धि सृजनात्मकता से किस प्रकार से भिन्न है। मैंने एक थ्योरी जब बताई थी किसकी, स्पीयरमैन की, तो वहां पर हमने बताया था ना, स्पीयरमैन और गिलफर्ड दोनों में से किसी एक ने बोला है कि इंटेलिजेंस इज नेसेसरी फॉर क्या, फॉर क्रिएटिविटी, बट इट्स नॉट सफिशियंट।
तो मैंने इस पर अच्छे से चर्चा करी है, आप वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक, फिर अगला देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ को एवं उसकी विशेषताओं पर सविस्तार प्रकाश डालिए। मीन्स एलाबोरेट ऑन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। तो जो मैंने मेंटल हेल्थ की जो मैंने क्लास बनाई है, आप वहाँ से इसका एक्सेस करिए। तो इस तरीके से गाइस हमने देखा, आपका हमने सारा क्वेश्चन हमने 2024-25 का, 2023-24 का, 2022-23 का, तो इस तरीके से हमने आपको सारा सब कुछ कंफर्म करवा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है बस, हाँ एक यही जो क्वेश्चन है मैं आपको बताती हूँ, कौन सा, इमोशन वाला है ना, कहाँ है वाला क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन, ये संवेग, इसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है। संवेग से आप क्या समझते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशन। तो यहाँ पर जेम्स लैंज की थ्योरी आती है, कैनन बार्ड की थ्योरी आती है, सेक्टर सिंगर की थ्योरी आती है, उसके बाद लेजरस की थ्योरी आती है ना। तो इसमें 4-5 थ्योरियाँ आती हैं, बट मुझे लगता है इस थ्योरी को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछा है, बस इन्होंने जस्ट एक ही बार क्वेश्चन आया कि इमोशंस। तो मैं बिल्कुल आपकी क्लास ना इस पर जल्दी 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगी, तो आप अपनी क्लासेस वहाँ से देख लीजिए गाइस। और आप जो पूछ रहे थे कि हाँ फर्स्ट पेपर क्यों नहीं चल रहा, तो आपका आज 3rd पेपर कंप्लीट हो चुका है। फ्रॉम टुमारो, फिर डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट पेपर एज वेल। तो उसके 3 यूनिट कवर हो चुके हैं, बस लास्ट यूनिट बची है। तो प्लीज़ गाइज आप लोग इसको क्या करें, अच्छे से पढ़ें और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें, देन डेफिनेटली आप अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर भी ऐसा कुछ लगे कि मैंने वो क्वेश्चन नहीं करा है या फिर मैंने टॉपिक छोड़ा है, तो आप हमें कॉमेंट में रिक्वेस्ट करें, देन डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट टॉपिक एज वेल। और आई एम वेटिंग फॉर, ओके तो आप लोग जरूर से हमें बताइएगा। हाँ, जो इमोशन वाली क्लास है उसको मैं आफ्टर टुमारो, फिर डे आफ्टर टुमारो मैं इसको कर दूंगी अपलोड। तो आप वहाँ से अपनी क्लासेस देख करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके एग्जाम के लिए जाए। होप फॉर बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।